हे वेलकम टू टेस्ट बड्स बाय अनूवी। लास्ट टाइम जब मैं मुंबई गया था तो मुझे किसी ने कहा था कि यार बड़े मियाँ ज़रूर जाना। अब मैं रहता हूँ चेंबूर में और बड़े मियाँ हैं कुलाबा में। तो बस मैंने उबर मंगाई और निकल पड़ा मैं बड़े मियाँ। कार की खिड़की के बाहर देखते हुए मुंबई के सड़कों का वो शोरगुल, वो भीड़ भड़क्का देखते ही पुरानी यादें ताज़ा हो गई। क्या दिन थे वो। हम भी कभी इस सड़कों पे घुमा करते थे। इसलिए तो है मुंबई मेरी जान। अब मुंबई ट्रैफिक से लड़ते लड़ते जूझते जूझते मैं पहुंच गया आखिर में बड़े मियाँ। अब मैं बड़े मियाँ पहुंच तो गया, लेकिन ये था फोर्थ लोकेशन जो सिट एंड ईट रेस्टोरेंट है, और मुझे जाना था कुलाबा लोकेशन। मैंने कहा चलो ये भी सही है, ये भी ट्राई करके देखते हैं। वीकडे था, लंच टाइम का टाइम था, लेकिन रेस्टोरेंट बिल्कुल खाली था और मुझे पकड़ा दिया जी मेन्यू। और मेन्यू का पहला पन्ना खुलते ही आपको पता चल जाएगा कि बड़े मियाँ अपने हेरिटेज, अपने कल्चर और अपने हिस्ट्री को कितना प्यार करते हैं। पहले पेज में इट विल शोकेस द हिस्ट्री एंड हाउ इट स्टार्टेड इन मुंबई, and the second page is the meat and the potatoes. It has, wide variety of menu like chicken, mutton, उनके कबाब्स जो है, बैदा रोटी है, डिफरेंट काइंड ऑफ बैदा रोटी है, उनके वेज बैदा रोटी है, नॉन वेज बैदा रोटी है। देन दे हैव सी फूड ऑप्शंस, प्रॉन्स है, झींगा है, फिश है, एंड दे हैव द रेगुलर ओल्ड मेन्यू दे हैव, जहाँ पे मटन रोगन गोश है, भेजा फ्राई है, एंड देन इट कम्स टू द बिरयानी जो राइस आइटम्स है। और उनके पास नान है, रुमाली रोटी है, एंड दे हैव लाइक ह्यूज वैरायटी ऑफ मेन्यू। सो मैंने 3-4 आइटम सेलेक्ट किए थे। मैंने बैदा रोटी सेलेक्ट किया था, मटन बैदा रोटी, मैंने गोट कीमा मंगाया था, और मैंने तंगड़ी कबाब मंगाया था विथ रुमाली रोटी which goes with the goat keema. Now bear with me guys, अनु है नहीं मेरे साथ तो मुझे ही सब कुछ करना पड़ा। तो सबसे पहले मैंने ट्राई किया चिकन तंगड़ी कबाब। अब ये चिकन तंगड़ी कबाब जो है ये वाकई में एकदम बाहर से क्रिस्पी था, अंदर से जूसी था। ऐसे तंगड़ी कबाब मैंने यूएस में कभी नहीं खाया, और मैंने थोड़ा उसमें नींबू निचोड़ा और लाजवाब, क्या टेस्ट था उसका, मतलब मज़ा ही आ गया भाई साहब। तो ये जो तंगड़ी कबाब है, ये तो मैं तो ऐसे खा रहा था जैसे कि मुझे जन्म जन्म से खाना नहीं मिला है, मैं भूखा हूँ। तो मैंने उसको कर दिया भाई ख़त्म, और ऐसा मज़ा आ गया कि भाई पूछो मत, मतलब थम्स अप। सेकंड ऑन द मेन्यू वाज मटन बैदा रोटी। अब आप यकीन नहीं करोगे, मुंबई में रह के मैंने बैदा रोटी ट्राई नहीं की थी, तो इस बार मुझे ट्राई करनी ही थी। तो जब मैंने ये बैदा रोटी ट्राई की तो वाह भाई साहब, मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया, मज़ा ही आ गया। मतलब उसको मिंट चटनी के साथ उसे डुबो के, और यहाँ पे मैं कैमरा में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि है क्या उसमें, मटन और एग और वो जो रोटी है वो स्टफिंग था, और मज़ा आ गया। मतलब मैं तो पागल हो गया खा खा के, ट्रूली अमेजिंग। और फिर मैंने ट्राई किया गोट कीमा रुमाली रोटी के साथ। क्या कॉम्बिनेशन था, गर्मा गर्म कीमा, रुमाली रोटी, और मैंने थोड़ा उस पर नींबू निचोड़ा और आराम से खाया, आराम से, बिल्कुल इत्मीनान से खाया।
और पहला निवाला मुंह में जाते ही वो कीमा जो है वो पिघल गया मुंह में, एकदम घी की तरह, मक्खन की तरह। और मैंने जो है अपना कीमा आराम से खाया, घाई नहीं किया मैंने, एकदम कंटाला भी नहीं किया, आराम आराम से खाया मैंने, मज़ा आ गया। पेट फुल और प्लेट खाली, ये हालत हो गई थी मेरी। मतलब जितना भी खाना था सब बिठा दिया मैंने, सब कुछ, सब अंदर चला गया, बॉटमलेस पेट। और खाना बहुत अच्छा था। मेरे विजडम टूथ निकाला था, इसलिए बहुत दर्द हो रहा था मुझे, लेकिन खाने के सामने क्या दर्द। तो फाइनली बिल आया। बिल वॉज नॉट बैड। मैंने 4-5 आइटम मंगाए थे और बिल हुआ था 1385, विच इज़ नॉट बैड। गोट कीमा और वो सब मिलके। So it was time to sign off from this बड़े मियाँ and go to कुलाबाज बड़े मियाँ। अब मैंने खाना इतना खा लिया था तो मैं फटाफट वहाँ पे जाके खाना नहीं खा सकता था, तो मैंने सोचा कि चलो वॉकिंग करें। तो मैं फोर्ट से कुलाबा वॉकिंग पे चला गया। तो चलते चलते मैं पहुँच गया रीगल सिनेमा और अ फ्लैश ऑफ गुड ओल्ड मेमोरीज रैन डाउन माई मेमोरी लेन। हम यहाँ मूवीज़ देखने आते थे और उस ज़माने में 1990s 80s में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मूवीज़ लगती थी यहाँ पे और एरोस में, सबसे ओल्डेस्ट थिएटर्स ऑफ मुंबई। थैंक यू रीगल फॉर गुड मेमोरीज। क्या दिन थे। गेटवे ऑफ इंडिया और ताज की रौनक आज भी वही है। आज भी देश के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं रोज़ और गेटवे ऑफ इंडिया और ताज देखते हैं। और फिर जी मैं पहुँच गया बड़े मियाँ एट कुलाबा, which is the oldest and the first location of बड़े मियाँ in मुंबई। मैंने मंगाए कुछ कबाब और वो कबाब का जो उस्ताद है वो वहाँ पे कबाब सीख पे लगा रहा था और वो देखते ही मतलब मेरी भूख तो चमक उठी। यहाँ पे मेरे कबाब हो रहे थे और यहाँ पे रुमाली रोटी चढ़ाई जा रही थी। Finally, my kebab was ready. It came with an onion garnishing and 2 different kind of chutneys, one mint and one red chutney. So I'm eating the mutton sheikh kebab at Bade Mia's.
and it's freshly made. It's extremely juicy and soft. It's very different than what I ate at the other Bade Mia's at Fort. I'm absolutely enjoying it. This is my first time I'm eating it here at Kulaba in Bade Mia. And oh boy, यहाँ पे खाने का मज़ा ही अलग होता है. Thank you. अब इतने खाने के बाद मुझे प्यास तो बड़ी लगी थी, तो मैं पहुंच गया बड़े मियाँ कूल पॉइंट, जो बड़े मियाँ के राइट अक्रॉस है. They have variety of drinks like sundaes, desserts, faludas, mocktails and milkshakes. मैंने मंगाया था बड़े मियाँ ड्राई फ्रूट फलूदा. और बड़े ही शाही तरीके से पेश किया उन्होंने मुझे, लाइक चेरीज, बादाम, पिस्ता, किशमिश, ऑल दैट गुड थिंग्स ऑन द टॉप, गुड स्टफ. मज़ा आ गया भाई खा के. एक तो गर्मी बड़ी थी मुंबई में, तो खा के तो मेरा पूरा दिल एकदम फिट हो गया. एक तरफ ऐसी भी मुंबई है जहाँ पे चकाचौंध रोशनी है, पैसा है, और एक तरफ ऐसी भी मुंबई है जहाँ पे लोग रास्ते पे पड़े हुए हैं और किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता. कहीं ना कहीं इट वाज सैड सीइंग दिस रियलिटी ऑफ मुंबई. एनीवेज, बड़ी मियाँ की खुशियों को समेटकर, अपनी यादों को पोटलियों में बांधकर मैं चल पड़ा वापस चेंबूर अपने घर. इंतज़ार कीजिए, विल बी बैक विथ अनदर एपिसोड of Taste Buds by Anubhi. Till then, goodbye.